हेलो एवरीवन। तो आज न्यूज आ रही थी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। इसमें न्यूज़ तो काफ़ी पहले से थी, क्योंकि आईटी की रेट बढ़ रही थी। न्यूज़ में आप देख ही रहे होंगे, अगर आपने अभी तक न्यूज़ नहीं देखी। बेसिकली हुआ क्या है, आईटी की रेट पड़ी कंपनी पे। तो जो एलिगेशन लगाए गए हैं 1,000 करोड़, यानी कि रेट के टाइम पे 1,000 करोड़ का, सीधे अगर हिंदी में बोलें, टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया, वो भी 1,000 करोड़ का। अब इसमें कुछ लोग कह रहे 400 करोड़ का होना था, लेकिन 600 करोड़ का कोई बुक में एंट्री नहीं है। जो माल उठाया जाता है कच्चा माल, उसका कुछ एंट्री नहीं किया। तो वो आप हम जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। हर जगह 22% आई टी डेप फाइन 1,000 CR कैश सेल्स। मतलब बेसिकली 1,000 करोड़ का गड़बड़ कहीं दिखाया गया है। अब वो न्यूज़ कहाँ पे क्या सही है क्या नहीं, वो न्यूज़ के ऊपर है। लेकिन हम लोग देखेंगे अपना टेक्निकल चार्ट। हमें मतलब अपने टेक्निकल चार्ट से है, चार्ट क्या बोल रहा। अब चार्ट में न्यूज़ की जो आईटी रेट पड़ी है वो तो बताई जा रही 10 10 तारीख के आसपास। 10 के आसपास अगर देखो, इसको ज़रा जूम इन करते हैं। 10 के आसपास रेट तो पड़ी, लेकिन ये जो 9 तारीख को 9 को ये जो शार्प सेलिंग आई है, यानी कि कंपनी के जो इंटरनल जो पीपल थे या जो मैनेजमेंट था, उन्हें पहले इसकी जानकारी थी। क्योंकि पब्लिक में तो न्यूज़ बाद में आती है, लेकिन जो इंटरनल कंपनी के एम्प्लॉय हैं या मैनेजमेंट है, उन्हें तो पहले ही पता होता है। क्योंकि ऐसा है नहीं आईटी सेल एकदम आएगी, गेट तोड़ ताड़ घुस जाएगी। तो प्राइस नीचे आना शुरू हो गया था पहले से। प्राइस यहाँ पे 5500 के आसपास कंसोलिडेशन था, लेकिन यहाँ पे सीधे शार्प सेलिंग आई 4900 के आसपास, 4885 इस एरिया में प्राइस ने डाउन साइड मूवमेंट आई। लेकिन यहाँ पे उम्मीद तो थी कि एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया काम करेगा। अगर सपोर्ट जोन यहाँ से बनाते तो यहाँ पे उम्मीद थी कि प्राइस यहाँ पे अपने सपोर्ट पे होल्ड कर सकता है, या यहाँ पे कंसोलिडेशन में कुछ टाइम तक रहे, वापस से फिर रिकवर कर जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सीधे गैप डाउन ओपनिंग हुई, वो भी हैवी वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे आप वॉल्यूम देख रहे होंगे। एक मिनट, इसका कलर चेंज करें तो ये आप वॉल्यूम इसकी देख रहे होंगे। हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई, इसे कहते हैं पैनिक सेलिंग। यानी कि जो रिटेल ट्रेडर हैं, अब जो फॉरेन FII या DII जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ऐसे सेल नहीं करते। ये सब रिटेल ट्रेडर का काम है। वो एकदम घबरा जाते हैं कि अरे अब तो तूफान आ गया, निकल दो, बेच दो, सस्ते में बेच दो। वैसे अभी तक स्टॉक ऑल टाइम हाइप चल रहा था, क्योंकि ये फंडामेंटल इसके अच्छे हैं। हम जरा इसकी नंबर पर देख लें। बेसिकली अगर कंपनी करती है, कंपनी का जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो वायर और केबल बनाने का है, इनका मेन रेवेन्यू। यहाँ पे इसको अगर डिटेल में पढ़ें, ये देखो, इनका जब 89% रेवेन्यू वायर और केबल से आता है। बाकी ये छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह हैं, तो लेकिन मेन जो धंधा है वो वायर केबल है। कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी थी। यहाँ अगर इसका जाएँ, लेटेस्ट 16,000 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स हो रही थी। प्रॉफिट मार्जिन ऑल टाइम हाई थे। अगर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट मार्जिन देखो इनके, वो भी अच्छे थे, इम्प्रूवमेंट कर रहे थे काफ़ी। पहले देखो, हर साल इम्प्रूवमेंट ऑलमोस्ट है इनकी। अभी लेटेस्ट जो प्रॉफिट मार्जिन है 14% के आसपास है। तो कुल मिला के कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी थी, सेल्स भी हाई है, प्रॉफिट भी हाई है। लेकिन ये जो रेट की न्यूज़ जो एक निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया स्टॉक प्राइस के ऊपर,
अब इसका अगर टेक्निकल पर देखें, कंपनी तो अच्छी थी, कंपनी कोई खराबी है नहीं। अब इसको इसमें किया क्या जा सकता है, या जो लोग हैं पहले से वो इसमें क्या कर सकते हैं। अब बेसिकली ये जो प्राइस है अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे आ गया। करेंटली ये 32% के आसपास, अपने ऑल टाइम हाई से 32% नीचे आ चुका है। अब इसका अगर सपोर्ट एरिया देखें तो ये कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, इस ये जो अब इसका सपोर्ट एरिया यहाँ पे है। अगर कोई एंट्री लेना चाहे, अगर पर्सनली हम अपनी बात करें, अगर ये इस रेंज में कहीं आता है और यहाँ पे कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन में रहता है तो ये एक अच्छा एक बाइंग जोन क्रिएट हो सकता है, एक डिमांड जोन क्रिएट होगा यहाँ पे। ये लगभग 3600 के आसपास, 3600 से 3500 एरिया, ये एरिया यहाँ पे अगर प्राइस आके यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़े दिन रहता है तो यहाँ पे एक बाइंग जोन क्रिएट हो सकता है। यही एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। अगर ये भी ब्रेक करता है, वैसे करना तो नहीं चाहिए, फिर उसके बाद सपोर्ट एरिया यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ सपोर्ट ले सकता है। वैसे हाईली चांस है कि ये इसी एरिया में 3500 से 3600 के आसपास थोड़ी सी डाउन साइड और आ सकती है। यहाँ पे अच्छी डिमांड जोन क्रिएट हो सकती है। अगर यहाँ पे कोई अगर एंट्री ले तो जो परसेंट निकले, क्योंकि देखो कंपनी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए, न्यूज का जो इम्पैक्ट है, अब इसको अगर ऐसे एनालिसिस करके देखो कि जो प्रोडक्ट है कंपनी का, जो प्रोडक्ट है वो मेनली क्या है, केबल्स हैं, वायर्स हैं। तो ये न्यूज़ अगर आई है तो लोग क्या प्रोडक्ट में अपना ये सब खरीदना बंद कर देंगे, घरों में केबल यूज नहीं करेंगे, वायर यूज नहीं करेंगे। न्यूज़ का इम्पैक्ट कुछ दिन तो रहेगा, लेकिन उसके बाद सब सेटल हो जाएगा। जो टैक्स वैक्स जो एलिगेशन लगाए गए या कुछ फाइन वगैरह लगता है, सब सेटल हो जाएगा थोड़े दिन में। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो तो बेस्ट है ही, उस पर तो कोई इम्पेक्ट आएगा नहीं। या ऐसा है नहीं, अब न्यूज़ निगेटिव है तो मार्केट में अगर आप घर में वायरिंग का काम कराने जा रहे तब कराएंगे नहीं, नहीं इस कंपनी का हम प्रोडक्ट नहीं लेंगे, इस पे रेट पड़ गई, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो प्रोडक्ट पे कोई एलिगेशन तो है नहीं, तो इसलिए प्राइस अगर इस डिमांड जोन पे आता है यहाँ पे तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इतने सस्ते चीप वैल्यूएशन प्राइस को ग्रैब करने की। अब यहाँ से अगर अपसाइड मोमेंटम आए, क्योंकि वापस ऑल टाइम हाइप जाएगा, क्योंकि बेस्ट स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनी है, तो ऑलमोस्ट 60%, 59 to 60% ये गेन दे सकता है। अब कितने टाइम में देगा वो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे अगर आता है तो ये बेस्ट बाई वैल्यू जोन होगा परचेज करने का। तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं आप। कोई रिकमेंडेशन है नहीं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। तो ये था प्राइस एनालिसिस, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, इसको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।